नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर 24 दिसंबर को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित होगा, जिसमें उनके चित्रों और कविताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी विचारधारा, शासन, दृष्टिकोण और कविताओं के माध्यम से उनकी सोच की नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस आयोजन के दौरान विभिन्न महाअनुभवों को सम्मानित भी किया जाएगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और उसमें उनको क्योंकि देखिए अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही विराट है, बहुत ही विशाल है। इसी को लेकर हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें साथ में जो हमारे उस समय के समकालीन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देहरादून आते थे, उस समय जो जिन परिवारों के साथ उनका संपर्क रहा है, उनके संस्मरण, उनको सम्मानित करने का भी इसमें कार्यक्रम किया है। साथ ही में कविता पाठ, जो उनकी कविताएं हैं, उनकी कविताओं का पाठ भी किया जाएगा। उनके द्वारा जो साहित्य है, उस साहित्य को भी साहित्य का भी उसमें एक साहित्य भी रखा जाएगा। साथ में जो हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी सहायता समूह की जो बहनें हैं, जो उसमें स्टॉल भी लगाएंगी और जो हमारे क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो विभिन्न जो महान विभूतियां हैं उस कार्यक्रम में आएंगी, हम उनको सम्मानित करने का भी कर रहे हैं। साथ में अटल वन करके जो पार्क भी बने हैं, जो उनके लिए समर्पित, उनका पर्यावरण से एक विशेष लगाव भी था, उसको देखते हुए जो हमारे जो विभिन्न पर्यावरणविद हैं उनको भी सम्मानित करने का, जो जिन संस्थाओं ने कार्य किया उनको भी सम्मानित करेंगे हम। देहरादून के व्यस्त रिसपना पुल पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। कार में सवार 4 युवक छिंदवाड़ा की ओर से आ रहे थे। इसी बीच जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, आग लगते ही युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, हालांकि वाहन को नुकसान पहुंचा है। चार 5 लड़के आ रहे थे क्रिकेट खेल के, उसके बाद फिर इनकी गाड़ी में अचानक यहाँ पे आग लग गई। तो आग लगने के बाद ये लोग तो उतर के बाहर आ गए थे, तो फिर फायर ब्रिगेड हम लोग सब आए, सब नॉर्मल है, अभी आग बुझा दी गई है, कोई जान का नुकसान नहीं है। माल गाड़ी में आग लगी है, इसको हटवाया जा रहा है। महिला कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की नवनियुक्त आजव्र पूनम पंडित का उत्तराखंड आगमन हुआ है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने उनका हार्दिक स्वागत किया है। इस मौके पर पूनम पंडित ने महिला कांग्रेस की महिलाओं के साथ बैठक की है। वहीं आपको बता दें, आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने अपार संभावनाएं हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। मीडिया बंधु को सपोर्ट मिलता है बहुत ही ज्यादा। देखिए, हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है, वो यहाँ पे आई हुई हैं और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, जिले हैं,
उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है, जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ, और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने, किन इश्यूज पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीज़ों को लेके एक डिस्कशन हुआ है। देखिए, जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं, इतनी दूर दूर से कि पौड़ी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही हैं, और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज़ उठाना बेहद जरूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय, जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी, जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला, सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो, जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, वो करेंगे? है क्या कोई महिला कांग्रेस की, भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई? मीडिया बंधु को सपोर्ट मिलता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं आज प्रेस वार्ता रामनगर के ग्राम पुचनी में वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवारों के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद कड़ाके की ठंड में परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। धरने में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल समेत कई लोगों ने समर्थन दिया है। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही बताया कि 4 जनवरी को रामनगर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। पिछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। दूसरा, हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि हमको मालिकाना हक दिया जाए। हम सालों साल से इसमें रह रहे हैं, 50 साल वर्षों से काबिज हैं, भूमिहीन है, हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है, उस ज़मीन को हमारे नाम पर किया जाए और हमें मालिकाना। देखिए, पिछले दिनों पुछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है, और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वन ग्राम है, उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने भी जो है वन ग्रामों के लोगों तक ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के, लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया है। यदि सरकार इस धरने के बाद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर पूरे रामनगर को साथ लेकर, हम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इनको सहयोग किया। आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर कनिष्ठ प्रमुख से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, सभा। देहरादून के व्यस्त रिसपना पुल पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। कार में सवार 4 युवक छिंदवाड़ा की ओर से आ रहे थे, जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आग लगते ही युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, हालांकि वाहन को नुकसान पहुंचा है। 4-5 लड़के आ रहे थे क्रिकेट खेल के, तो उसके बाद फिर इनकी गाड़ी में अचानक यहाँ पे आग लग गई। तो आग लगने के बाद ये लोग तो उतर के बाहर आ गए थे, तो फिर फायर ब्रिगेड हम लोग सब आए, सब नॉर्मल है, अभी आग बुझा दी गई है, कोई जान का नुकसान नहीं है। माल गाड़ी में आग लगी है, इसको हटवाया जा रहा है।
लालकुआं के हल्दूचौर क्षेत्र की वर्षों पुरानी और लगातार गंभीर होती जा रही जन समस्याओं के समाधान को लेकर हल्दूचौर स्थित मथुरा पैलेस में एक वृहद सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के ग्राम प्रधानों और सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल, युवाओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की अव्यवस्थाओं, आवारा गोवंश की समस्या और अवैध नशे के बढ़ते कारोबार पर गंभीर चर्चा कर ठोस समाधान की दिशा तय करना रहा। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है, जल्द ही क्षेत्रीय विधायक और सांसद से मुलाकात कर उनके आवास अथवा किसी उपायुक्त सार्वजनिक स्थल पर एक संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कराई जाएगी। विषय पर बैठ के ही चर्चा एक बैठक जो रखी गई है, सामूहिक संघर्ष का एक निर्णय हम लोगों ने लिया है। आज यहाँ पर सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है कि आवारा गोवंश जो क्षेत्र में लगातार नशा बिक रहा है, घर घर स्मैक, शराब, चरस की होम डिलीवरी हो रही है जिसको, और जो NH के बरेली रोड पूरी पड़ाव से लेके लालकुआं तक इसकी पूरी अनियमितताओं को लेकर बहुत जल्द जितने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनका एक निवेदन विधायक जी से हम लोग अभी करेंगे कि माननीय विधायक जी अपने आवास पर जो है इसमें एक बैठक बुलाए। माननीय सांसद जी से हम एक निवेदन करने वाले हैं कि दोनों को एक पत्र देकर के अपने आवास पर एक बैठक बुलाए, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, NH के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जो गौशाला वाले हैं, गौशाला प्रबंधन वाले, उन सबको बुलाएं और उसका समाधान निकालें। पहली प्रयास ये रहेगा कि सकारात्मक वार्ता से ये चीज़ें सुलझे। अगर नहीं सुलझेंगी निश्चित तौर पर शासन 3 में जो हमारे बिंदु थे मेन, जो NH को लेके था और जंगली जानवरों को लेके था और नशे के खिलाफ था, तो इन बिंदुओं पे हमारी सभा चल रही है। इस सभा में हमारा निर्णय निकल के आया है कि हम पहले अपने जो जनप्रतिनिधि विधायक या सांसद हैं उनके माध्यम से अगर हमारा काम हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आगे का रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं। जिस तरीके से हमें क्षेत्र ने जनता ने चुन के भेजा है और उनके कार्य करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। अभी बीच में भी हम जो हमारे मंजूनाथ SSP आए हैं उनसे मुलाकात करी थी मैंने, हमारे आपके कॉलेज अध्यक्ष के साथ में मिलके और हमारे समाज सेवी पीयूष जोशी जी के साथ में मिलके, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं नया अभी पोस्टेड आया हूँ, समस्याओं को समझ रहा हूँ और कुछ दिनों में इन समस्याओं को समाधान बहुत जल्दी कर दूंगा। लेकिन अभी भी काफी समय हो गया उनको आए हुए, और अक्सर हम देख रहे हैं, जैसे हमारी सभा में निकल के आया है कि आपको होम डिलीवरी भी, नशाखोरी होम डिलीवरी मिलने लगी आपको इस क्षेत्र में। तो इस पर बहुत सोचनी और बहुत ही सोचने का विषय है, और इसकी समस्याओं का बहुत जल्दी समाधान अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो इसके लिए हम एक जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। इस सभा में हमने ये निर्णय लिया है। संयोजक पीयूष जोशी जी द्वारा एक यहाँ पर सामूहिक रूप में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों को बुला करके एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। उसमें 3 बिंदु थे। एक, अवैध जो नशा हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, और दूसरा था जो हमारे आवारा गौ पशु वंश है, और तीसरा था हमारे NHAI का, जिसमें हमारे रोड में जो कट है, इससे जो हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। विषय पर बैठ के ही चर्चा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।